हाँ भाई, कैसे हो आप लोग? अरे कैसे हो? क्या हाल चाल है? अरे जिंदा उंदा हो आप लोग? अरे कुछ बोलो बोलोगे। सोनू केसरी यार, तुम क्लास में रेगुलर नहीं आते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 के पूरे क्वेश्चंस लगा चुके हो? देखो भाई, आज डिजिटल बोर्ड वाला मेरे साथ धोखा किया है। धोखा क्या किया वो करा, 10 दिन बाद देंगे। भाई साहब कसम से बताऊं। हाँ, आज ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, कुछ बचा ही नहीं है। अरे वो चैप्टर 6 वाला क्वेश्चन लगा लियो। और चैप्टर नंबर 9 का भी मैंने दिया था। 19 से लेके 34-32 तक का क्वेश्चन दिया था, कर लियो सोनू। और आप लोग सोल्यूशन के साथ तो था। हाँ, कोई डाउट उट तो है तो बता देना। क्या हो सोनू, नहीं कियो? कोई डाउट उट नहीं सर, नहीं डाउट उट हो तो बता देना भाई। आप लोग सोल्यूशन के साथ में था, लगा लेना पूरा। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सब है वहां पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का हमने 4 पार्ट में सब्जेक्टिव अपलोड किया है। चैप्टर नंबर 9 का 4 पार्ट में सब्जेक्टिव अपलोड किया है, जिसमें लास्ट आंख और प्रकाशिक उपकरण और मानव नेत्र वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और ये इस तरह से चैप्टर नंबर 9 आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा लगेगा कुछ कंप्लीट करने में। पूरा कर लेना आप सभी लोग। अरे अभी स्टार्ट ही हुआ है अदिति सिंह। तुम भी अदिति बहुत ज्यादा इस समय। ठीक है, सोनू डाउट है ना, कल दोपहर को 1 बजे में डाउट रखेंगे चैप्टर नंबर 6 का। पूछ लेना आप लोग, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 कर लेना, कल दोपहर को 1 बजे डाउट रखेंगे चैप्टर नंबर 6 का। और इसका कल क्वेश्चन दूंगा, परसों डाउट रखूंगा, ठीक है। अब कल देखता हूँ यार, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड कल क्लियर हो जाए। कल 2 दिन में देगा या फिर 10 दिन में देगा। 2 दिन में देगा तो बस केवल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं सोचा हूँ नया चैप्टर वहीं से स्टार्ट करूँ। ठीक है, 10 दिन में देगा तो मैं कोई चैप्टर कंप्लीट करूंगा, क्या करूंगा। 10 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। डिजिटल बोर्ड रहता तो 3 चैप्टर हो जाता। अगस्त में आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश रहेगी कि अगस्त में या 15 सितंबर तक आपका केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाए। अब बाकी बायोलॉजी तो आप लोग जानते हो, मैम उड़ा ही रही है। ये देख रहे हो, खुल नहीं रहा है यार टेबलेट, क्या बताऊं। इसीलिए मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ताकि उसके बाद आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट किया जाए ना। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन स्टार्ट किया जाएगा। क्यों भाई? सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन स्टार्ट किया जाएगा। क्रैश कोर्स बता दिया जाएगा कब तक आएगा, लेकिन एक बार आप लोगों का रिवीजन करा के ही क्रैश कोर्स आएगा। या फिर दोनों साथ में चलेगा, दोनों से जायज किया जाएगा। ठीक है, अभी इसका प्लानिंग कुछ नहीं है, पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का प्लानिंग है। ठीक है, ओके। पहले सिलेबस कंप्लीट करके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया जाए, यही मेरा प्लानिंग है अभी। ठीक है, अगस्त में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। अगस्त में फिजिक्स तो कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री थोड़ा मोड़ा रह जाएगा तो रह जाएगा। अब मैं सोच रहा था केमिस्ट्री के लिए आप लोग बताना। केमिस्ट्री के लिए जैसा आप लोग कहो, जैसा भी आप लोग कहोगे वैसा मैं करूंगा। केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए कहो तो मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लगवा दूं, लेकिन वो सर्वेश सर क्लास लेंगे जो कि यूट्यूब पे क्लास लेते हैं कभी कभी केमिस्ट्री का। आपका एक क्लास लगवा दें एक्स्ट्रा, डिजिटल बोर्ड आने के बाद, कहो तो बढ़िया रहेगा। हाँ, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का मैं 2 क्लास ले रहा हूँ, सर भी एक ले लेंगे। जैसा आप लोग कहोगे वैसा करूंगा ना। 10 दिन पहले हो जाएगा सिलेबस। चलो नहीं कहोगे तो नहीं करूंगा, 10 दिन लेट होगा लेकिन करूंगा नहीं। 10 दिन लेट होगा लेकिन करूंगा नहीं। आप लोगों के बिना पूछे मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है,
नहीं, कुछ लोग कह रहे थे सर जल्दी करो तब, नहीं तो वैसे मैं चाहूंगा केमिस्ट्री भले ही सितंबर में कंप्लीट हो, लेकिन पूरा याद रहे, यही मेरी कोशिश रहेगी। मैं यही सोचूंगा केमिस्ट्री भले ही सितंबर में कंप्लीट हो, लेकिन पूरा आपको याद रहे, ये मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग कहोगे वैसे, अभी नहीं, डिजिटल बोर्ड आने के बाद ही। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 का। हालांकि प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक में सभी चैप्टर को अलग अलग कर दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही में दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक उपकरण व मानव नेत्र। क्या? प्रकाशिक उपकरण एवं मानव नेत्र, ये भी आप लोग अच्छा 10 में पढ़े हो। मैं इसमें उन्हीं चीजों को बताऊंगा, उन्हीं चीजों को पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उन्हीं चीजों को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जाने कि मानव नेत्र क्या होता है। मानव का नेत्र, मानव नेत्र क्या था? मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य निकट या दूर की वस्तुओं को आसानी से देख लेता है, और एक एक क्या होती है, संवेदी अंग होता है। मानव जो है नेत्र की सहायता से निकट व दूर की वस्तुओं को आसानी से क्या कर रहा है, देख लेता है। और यह एक बहुत संवेदी मतलब एक ही भुजा में खराब हो जाता है, संवेदी अंग होता है मानव नेत्र जो है। ये परिभाषा कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं वैसे ही लिखवा दिया हूं। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा तो नेत्र बदलने की जरूरत है। ठीक है, अब मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम लोग जानते हैं। मानव नेत्र पर प्रतिबिंब का बनना यहां से पूछा जाता क्वेश्चन। इसका फिगर भी बनाया जाता है, लेकिन मैं फिगर नहीं बनवा रहा हूं अभी, मैं तरीका बता दे रहा हूं। फिगर आगे हम लोग कभी एक छोटी सी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड रहेगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। जब कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्र पर आपतित होती हैं तो सर्वप्रथम वो कार्निया पर आपतित होती हैं। इसके बाद अपवर्तित होकर जलीय द्रव नेत्र लेंस कचाप द्रव से होती हुई रेटिना पे पहुंचती है, जहां पे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये एक स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। समझे? बात समझ रहे हो? सबसे पहले क्या होता है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु से क्या चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, नेत्र पर आपतित होती हैं। कहां पे? नेत्र पर क्या होती हैं, आपतित होती है। नेत्र पर क्या होती है, आपतित होती है। तो वहां सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पे तो वह कहां पे आपतित होता है, सर्वप्रथम नेत्र की कार्निया पर आपतित होता है। सर्वप्रथम क्या होता है, नेत्र की कार्निया पर आपतित होता है तथा अपवर्तित होकर कार्निया पर आपतित होता है तथा अपवर्तित होकर जलीय द्रव सबसे पहले कहां जाता है, जलीय द्रव में जाता है। जलीय द्रव में जाता है। जलीय द्रव के बाद नेत्र लेंस पे जाता है। नेत्र लेंस के बाद कहां पे जाता है, कचाप द्रव में जाता है। कचाप द्रव में जाता है। फिर लास्ट में आपके रेटिना पर क्या बनाता है, प्रतिबिंब पहुंचता है। फिर रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। फिर रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब जो होता है यह कैसा होता है, यह प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है।
ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है, यह आपका स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, तो फिर से समझना, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्र पर आपतित होती हैं तो वह सर्वप्रथम कार्निया पर आपतित होती है, उसके बाद अपवर्तित होकर कहां जाती है? जलीद्रव में जाती है, फिर नेत्र लेंस में जाती है, फिर कचाप द्रव में जाती है, फिर रेटिना पे पड़ती है, अंत में क्या? प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सबसे पहले यह पूछा जाएगा एग्जाम में कि नेत्र पे प्रकाश किस पर आपतित होती है। तो याद रखना, नेत्र पर जो प्रकाश होता है यह कहां पे आपतित होती है? कार्निया पर आपतित होती है। ये याद रखना परिभाषा कि नेत्र में जो प्रकाश होती है वो सबसे पहले कहां पे पड़ती है? कार्निया पे पड़ती है। नेत्र पर प्रकाश कहां पे बनता है? सबसे पहले कहां पड़ता है? कार्निया पे पड़ता है। कार्निया के बाद कहां पे जाता है? अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात जलीद्रव में जाता है। कहां पे जाता है? जलीद्रव में जाता है। जलीद्रव के बाद नेत्र लेंस पे पड़ता है, और नेत्र लेंस के बाद कचाप द्रव में पड़ता है, फिर रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दो क्वेश्चन तो पहले बनता है, प्रकाश कहां पे आपतित होता है और प्रतिबिंब कहां पे बनता है। तो याद रखना, प्रकाश हमेशा कहां आपतित होता है? बताओ, बोलो 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 सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो, एक बार बोलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में, याद रहे ताकि आप लोगों को प्रकाश कहां पे आपतित होता है। एक बार बोलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में, बोलो प्रकाश कहां पे आपतित होता है? प्रकाश कहां पे आपतित होता है? कार्निया पे आपतित होता है। बहुत बढ़िया, प्रकाश कहां पे आपतित होता है? कार्निया पे। एक बार बोलो और मेरे साथ बोलो सभी लोग, तेजी से सुनाई देना चाहिए सबको। प्रकाश कहां पे आपतित होता है? कार्निया पे आपतित होता है। कार्निया के बाद कहां जाता है? जलीद्रव में। जलीद्रव के बाद कहां जाता है? नेत्र लेंस में। नेत्र लेंस के बाद कहां जाता है? कचाप द्रव में। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, सूरज मोटिवेशन बिल्कुल मिलेगा आप लोगों को, परेशान मत होना सूरज। ठीक है, पहले पढ़ लोगे तब तो मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ोगे नहीं तो कहां से मोटिवेशन लेके क्या करोगे सूरज? लास्ट में प्रतिबिंब कहां पे बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, हाँ एक बार सभी लोग पूरा क्रम लिखें, तो जो क्रम मैंने बताया इस क्रम को लिखो, क्रम से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्रतिबिंब जो बनता है वह किस पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए कि ये प्रकाश आपतित कहां होता, तो आपको बता देना है कार्निया पे आपतित होता है। एग्जाम में क्वेश्चन यह बन जाए कि रेटिना कौन सा क्रम होता है, तो आप बता देना क्रम सबसे पहले कार्निया के बाद जलीद्रव में, जलीद्रव से नेत्र लेंस, नेत्र से कचाप द्रव, फिर रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ये द्रव, ये पूरा कण, ये जो है, ये जो पूरा मधु पहले क्लास में आती थी, अब हाल पूछ रही हो? अपना हाल पहले देख लो क्या होता है, कहां पे हाल है। 2 महीने 1 महीने पहले क्लास में आ रही थी, अब नहीं आ रही हो क्लास में। बदमाशी हो चुकी हो, बदमाश हो चुकी हो तुम। 2-3 लड़कियां हैं, 2-3 लड़के भी हैं, मैं जानता हूं सबका नाम। एक दिन क्या हुआ, बारिश हो गया था, लाइट नहीं था, मैंने लैपटॉप अपना खोला, उनका देखा मैंने, बहुत गलत गलत काम कर रहे हो। ठीक है, सुधर जाओ तुम लोग, नहीं तो किसी दिन उठा के पापा मम्मी को भेज देंगे हम। समझते हो नहीं समझे? बहुत बढ़िया आदिति, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग। और नेक्स्ट हेडिंग डालने से पहले एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं कि प्रतिबिंब कहां पे बनता है? रेटिना पे बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पे बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब? कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है ना। इसके अलावा क्या है? प्रतिबिंब जो बनता है यह कहां पे, जो प्रकाश किरण चलता है वो कहां पे गिरता है, कहां पे आपतित होता है? कार्निया पे आपतित होता है। पूरा नाम याद रखना। क्रम क्या होता है? कार्निया से कहा जाता है जलीद्रव में जाता है, जलीद्रव से नेत्र लेंस, नेत्र से कचाप द्रव, फिर रेटिना पे गिरता है। आया समझ में? बताओ आया समझ में? नेक्स्ट हेडिंग डाला, नेत्र का समंजन क्षमता। नेत्र का समंजन क्षमता। नेत्र का क्या
समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्या, और नेत्र का समंजन क्षमता क्या होता है? कोई है, किसी को याद है? नेत्र का समंजन क्षमता आपको याद है? बताओ। वह क्षमता जिसके द्वारा, लिखना सभी लोग, वह क्षमता, क्षमता जिसके द्वारा, द्वारा, वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र जो है क्या होता है, वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करती है, अपनी किसको तो परिवर्तित करती है, फोकस दूरी को परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है, क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। वह क्षमता जिससे नेत्र अपने फोकस दूरी को परिवर्तित करती है उसे क्या कहलाता है, उस वह क्षमता क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। वह क्षमता, ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में परिभाषा पूछता है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं नेत्र का, तो याद रखना, वह क्षमता जिससे क्या नेत्र अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। वह क्षमता जिससे फोकस दूरी, वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता कहा जाता है। वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, लिखना दर्शन कोण, क्या, दर्शन कोण, ये भी आपके एग्जाम में परिभाषा पूछा जाता है, दर्शन कोण, दर्शन कोण। अच्छा, कोई नई नई दुल्हन आती है उसका क्या कराया जाता है, दर्शन कराया जाता है ना, दर्शन करवाई, कुछ पैसा वैसा लगता है वहां पे शायद ना। ये आपका क्या है, आंख है, किसी को आंख मत कुछ करना, ठीक है। ये क्या है, आंख, अखियों की, अच्छा आंख पे कितना अच्छा अच्छा गाना बना है ना, अखियों के झोंके से अखियां तेरी काली काली, कैसा कैसा, ये आंख है मान लेते हैं, देखो मेरी कला उतना अच्छा नहीं है ना, आंख पे कितना बढ़िया बढ़िया गाना बना है ना, कि दो चार गाना मुझे याद नहीं है, नहीं तो सुना देता मैं आप लोगों को, बढ़िया से गाना सुनाता, ये आंख है आपकी, ठीक है, ये कार्निया है ना। देखो भाई मेरी कला भी अच्छा नहीं है, नहीं तो मैं बता देता आपको, ठीक है। यहाँ पे एक वस्तु स्थित है, ये ए बी, दूसरी वस्तु यहाँ पे ये है ए बी, तो देखो ये वस्तु जो ये कार्निया के साथ जो एंगल बना रही है, इस एंगल को क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? कोई भी वस्तु जो है आंख के साथ, जो नेत्र के साथ बनाए गए कोण को क्या कहते हैं हम लोग, दर्शन कोण कहते हैं। ये जो कोण बना रही है, अल्फा मान लो, इसको मान लो बीटा, या अल्फा बीटा जो कोण है, इसी को क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। अभी मैं दर्शन कोण का डेफिनेशन लिखाऊंगा, फिलहाल आप बोर्ड पे जो लिखा गया है उसे छाप लीजिए। राधिका, अनुष्का, आ गई तुम? बहुत रात तक जागती हो भाई तुम। हम्म, क्यों? समंजन का मतलब हुआ है जब आप कोई दूर की वस्तु देखते हो तो अंधेरे में जाते हो तो आंख दबा लेते हो, किसी लड़की को देखते हो तब पर भी आप लोग आंख दबा लेते हो ना, ऐसा होता है ना, ये सब क्या होता है, समंजन ही होता है, ठीक है, समझे। ये लड़कों की प्रकृति बहुत खराब होती है, आंख को उल्टा पुल्टा करते हैं, बहुत जगह मार और खा जाते हैं, इसमें से आधे से ज्यादा मार खाए होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, लड़कियां कुछ नहीं करती भाई, वो सीधी होती है इस मैटर में। अरे अरे, ना लड़कों का हालत बहुत खराब होता है। समंजन का मतलब वही होता है, वह क्षमता जिसके द्वारा लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर देती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन का मतलब वही होता है। ये क्यों होता है, ये लड़कों से जाके पूछ लेना, लड़के बता देंगे, ठीक है। मैं टीचर हूं, मैं लड़का नहीं हूं यार, मेरे को मत घसीटो।
मैं टीचर हूं, मैं लड़का थोड़ी ना हूं। और टीचर कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। और टीचर अजय पुलिस, पुलिस को क्या कहोगे? पुलिस गर्ल्स है या बॉयज है? गर्ल्स हो बॉयज, पुलिस को नहीं, पुलिस तो यार क्या कॉमन नाउन होता है। आप लोग यार क्या आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो यार? इतने बढ़िया सर को लाया हूं इंग्लिश पढ़ने के लिए, टॉपर पढ़ाने के लिए, तुम लोग क्या बदमाशी करते हो क्या इंग्लिश की क्लास में आके? पता नहीं तुम लोगों की कॉमन नाउन क्या होता है। मैं तो कॉमन नाउन में हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। खतरनाक आदमी हो यार तुम लोग। आंख तुम लोग मार रहे हो, अब पूछ रहे हमसे रहे हो। टीचर ये सब काम नहीं करता है, समझे? चलो भाई आगे चलें। ये सागर से पूछो जाके, कल तीखा मीठा कुल खा पी रहा था, खट्टा भी खा रहा था। सागर बता देगा। नहीं भाई, मैं अगर देखो मेरा नाम पंकज है तो पंकज में मैं अलग हूं, ठीक है। इस समय मैं टीचर हूं, तो टीचर में कोई गर्ल्स नहीं होता, कोई बॉयज नहीं होता, टीचर टीचर होता है, उसका अलग से नाउन होता है, ठीक है। टीचर कॉमन नाउन में आता है। टीचर अगर अगर मैडम जी होती तब पर भी आप उन्हें टीचर बोलते, मेरा साइंस टीचर ऐसे बोलते हो ना। तो टीचर टीचर होता है। टीचर गर्ल्स और बॉयज कुछ भी हो सकता है। सागर से पूछ लो, सागर बता देगा। कल खूब खट्टा तीखा मीठा मीठा कुछ सब कुछ खा पी रहा था, खिला पिला रहा था। हम्म। चलो नोट हो गया तो चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग दर्शन कोड के बारे में जानते हैं। दर्शन कोड क्या होता है? मैंने बताया ना, नेत्र के पे वस्तु के द्वारा जो बनाया गया कोड होता है उसी को क्या कहते हैं? दर्शन कोड कहते हैं। नेत्र पे वस्तु के द्वारा बनाया गया कोड क्या कहलाता है? दर्शन कोड कहलाता है। नेत्र दर्शन कोड का परिभाषा लिख दें, नेत्र पर बनाए गए कोड को दर्शन कोड कहते हैं। नेत्र पर बनाए गए कोड को क्या कहते हैं? दर्शन कोड। डिफिनेशन पूछता है, ठीक है, कहते हैं। नेत्र पर बनाए गए कोड को दर्शन कोड कहते हैं। नेत्र पर बनाए गए कोड को दर्शन कोड कहते हैं ना। कोड को क्या कहते हैं? दर्शन कोड कहते हैं। जैसे ये वस्तु है, ये भी है वस्तु, ये भी वस्तु है। ये आंख पे जितना एंगल का कोड अल्फा बीटा जो कोड बना रही है ना, उसे क्या कहेंगे? दर्शन कोड कहेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आया आप लोग? आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता हम लोग जानते हैं। अच्छा, आवर्धन क्षमता हेडिंग डालिएगा। आवर्धन क्षमता क्या होता है? अच्छा, इसमें से कितने लोग, जैसे मैं चश्मा पहन रहा हूँ, ठीक है, चश्मा मैं पहना हूँ, चश्मा निकाल दूंगा तो मैं ऐसा लगूंगा, ठीक है, और चश्मा लगा लूंगा तो ऐसा लगूंगा। इसमें बहुत सारे लोग चश्मिश होंगे मेरे तरह ना। मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम थी आंख में, इसलिए मैं चश्मा पहनता हूँ। कुछ लोग लड़कों और लड़कियों में ज्यादा ऐसा होता है, वो लोग तेजू खां बनने के लिए चश्मा पहनते हैं ना। गांव में ऐसा कहा जाता है जो चश्मा पहनते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत तेज होते हैं। लेकिन शहर में ऐसा आता है जो चश्मा वही पहनता है जिसके आंख खराब होती है। मैं भी सोचा था बिना चश्मे का रहूंगा, लेकिन नहीं रह पाया मैं, ठीक है। तो किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, अगर आप प्रकाशिक यंत्र बनाए हो तब जो आंख पे दर्शन कोण बन रहा है, और जब बिना प्रकाशिक यंत्र का जो दर्शन कोण बन रहा है, उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? आवर्धन क्षमता कहा जाता है। ना। तो परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। किसी प्रकाशिक किसी प्रकाशिक किसी प्रकाशिक यंत्र से किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा बने प्रतिबिंब
बिंब द्वारा, किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनाए गए कोण, आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया कोण, ठीक है, आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, दर्शन कोण, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पे बनाया गया दर्शन कोण तथा केवल आंख द्वारा, केवल आंख द्वारा देखने पर वस्तु, वस्तु द्वारा बनाए गए दर्शन कोण, वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। बात समझ में आई? कुछ नहीं, बात नहीं समझ में आई? बात समझ में आएगी, क्योंकि जब समझना चाहोगे तब। तुम किसी को देख रहे हो, यहाँ मामला देखने वाली है, किसी को देख रहे हो, दूर है वो, कोई भी हो सकता है भाई, कोई वस्तु हो सकती है, कोई सामग्री हो सकती है। दूर की वस्तु देखने के लिए आप पहले 2 टेलीस्कोप लगा के देखे, तब जो दर्शन कोण बना, फिर विदाउट टेलीस्कोप का देखा आपने, तो तब 2 दर्शन कोण बना। दोनों का अनुपात अगर हम निकाल लेंगे तो वही आवर्धन क्षमता होती है। बात समझे? है ना? यानी इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किसे प्रदर्शित किया जाता है? यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे यम से क्या प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यम इज इक्वल टू होता है अल्फा अपान बीटा। क्या होता है? अल्फा अपान नहीं, बीटा अपान अल्फा होता है, सॉरी, बीटा अपान अल्फा। यानी कोई प्रकाशिक वस्तु से आंख पे कोण बना लो, फिर बिना वस्तु का कोण पे बना लो, तो दोनों का अनुपात जो होगा उसी को क्या कहेंगे? आवर्धन क्षमता कहेंगे। भैया नोट नाट कर लो, आप लोग छाप छुप लो, फिर मैं उधर चलता हूँ। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, उधर भी बता दूं मैं, उसके बाद एक साथ नोट नाट करना। अच्छा, प्रतिबिंब में बताओ, नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे या कार्निया पे? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे या कार्निया पे? अब लिखना सभी लोग दृष्टि दोष। क्या? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष यानी आंख में जो दोष हुआ ओके देखा था, ठीक है, बात होना। देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, या 25 सेंटीमीटर हिंदी इंग्लिश में कहोगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। और दृष्टि का विस्तार कितना होता है? कहां तक देख सकते हैं हम लोग? दृष्टि विस्तार कहां तक हम लोग देख सकते हैं? दृष्टि विस्तार कहां तक होता है? तो दृष्टि विस्तार की बात करें, नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी जो होता है उसे को दृष्टि विस्तार कहते हैं। नेत्र का निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि विस्तार कहते हैं। यानी कि पास में कितना देख सकते हो और दूर कहां तक देख सकते हो, दोनों के बीच की दूरी निकालो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टि विस्तार कहते हैं। एक सामान्य अच्छा वाला आंख अगर ले लो, जो किसी को आंखों को नहीं मारती हो, सामान्य आंख की जो दृष्टि विस्तार होती है
विस्तार क्या होती है? 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी अनंत तक होता है। एक सामान्य आंख का जो दृष्टि विस्तार होता है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है, ठीक है ना। अब दृष्टि दोष कैसे आता? अगर मान लो 25 सेंटीमीटर तक नहीं दिखाई दे तो आपके अंदर दृष्टि दोष है, अनंत तक नहीं दिखाई दे तो आपके अंदर दृष्टि दोष है। ये मेरे को भी एक दृष्टि दोष है, मुझे दूर की वस्तुएं अच्छी नहीं दिखाई देती है ना, तो भी एक दृष्टि दोष है। हाँ समझे? नोट करो अब एक साथ आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। और बताओ क्या हालचाल है आप लोगों का? नोट करते रहना भाई। ओहो क्या हो गया सागर, तीखा मीठा नहीं खाओगे? एक शिवदयाल है जो कि क्या, ओ शिवदयाल है जो कि वो रखता है, क्या होता है, निर्जला उपवास रखता है, पता नहीं किसके लिए। यम आवर्धन क्षमता आया देती। हम्म विश्वजीत कुमार, नहीं पूछा जाएगा आपको दृष्टि दोष का जो है डिफिनेशन कभी एग्जाम में। दृष्टि दोष का डिफिनेशन वही होगा ना जो आंख में दोष उत्पन्न हो जाए, तो निकट की दूरी की वस्तु नहीं दिखाए तो उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। उसमें क्या लिखवाऊं मैं आपको, बताओ, इतना तो कॉमन सेंस से समझ जाओगे आप लोग। अरे सोनू सोनू केसरी तुम नहीं थे ना, एक दिन सागर जो तीखा मीठा खा रहे थे, अब पता नहीं क्यों खा रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया। बहुत बढ़िया प्रियंका कुमारी। सौरभ निषाद हो गया। हाँ पूछता है दृष्टि दोष एग्जाम में, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और यहाँ आवर्धन क्षमता पूछता है, परिभाषा इधर से बहुत कम पूछता है यार, नाम मात्र का पूछता है क्वेश्चन। क्या बताऊं मैं, फालतू का मैं पढ़ा रहा हूँ। इधर बहुत आसान है सब चीजें, बस 7वां 8वां चैप्टर हो जाए आसान हो जाएगा, फिर 2 दिन 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं, हम लोग दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। देखिए दो प्रकार की दृष्टि दोष होती है, एक होती है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है? इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ना। इसमें होता क्या है, यह आपका लेंस होता है, यह आपका क्या आंख है, मान लीजिए ये आंख है और सही सही आंख है, ये किसी को मारा वारा नहीं कभी है, ठीक है, सिंपल वाला आंख, एकदम बढ़िया वाला आंख, मेरा आंख है, ठीक है। ये निकट, इसमें क्या है, यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, कौन सा, यहाँ पे आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। यहाँ से दो प्रकाश किरण आ रही है, देखो ये आपका रेटिना यहाँ होता है, रेटिना क्या होता है, यहाँ होता है, यहाँ पे रेटिना होता है, ठीक है। अगर आंख सही रहता तो ये रेटिना पे जाके इस तरह से प्रतिबिंब बनता,
अगर आंख सही होता तो रेटिना पे बनता। दो कंडीशन है आपके पास, या तो ये लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाए, कुछ कम हो जाए, या फिर यह जो लेंस की जो गोला की लंबाई है, ये गोला की लंबाई जो है ये बढ़ जाए, ये लेंस की गोला की लंबाई क्या हो जाए, बढ़ जाए। दो कंडीशन है ना, या तो फोकस दूरी कम बेसी हो जाए, या लेंस के गोले की लंबाई क्या हो जाए, बढ़ घट जाए। तो जो ये प्रतिबिंब बनता है ना, ये रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण वस्तु दिखाई नहीं देती है। दोनों कंडीशन मैंने बता दिया, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे क्या प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले बन जाता। रेटिना तो यहाँ थी, ये अगर गोला बढ़ गया मान लो तो रेटिना यहाँ चली गई, लेकिन प्रतिबिंब यहीं पे बना। समझ में आ गया आप लोगों को? ये समझे, लेंस से प्रकाश किरण गई, यहाँ पे बना था, रेटिना पे बनना था, रेटिना पे न बन के रेटिना से दूर, मतलब रेटिना से पहले ही बन गया। ये गोला, लेंस का गोला बढ़ गया होगा, या फिर इसका लेंस ये जो या अपवर्तन करने वाला या उत्तल लेंस है, इसमें कोई दिक्कत आ गया होगा। इन दोनों की वजह से ये प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले ही बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले बन जाता है। यहाँ पे क्या करना, प्रतिबिंब कहाँ पे होता है, प्रतिबिंब लिख लेना सभी लोग के पॉइंट। प्रतिबिंब ये भी पूछा जाता है, रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। प्रतिबिंब जो है रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। हाँ ठीक है, और इसके दो कारण होते हैं, ये भी मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग लिख चुके होंगे। इसके दो कारण होते हैं, कारण जान लेते हैं फिर उसके बाद निवारण जानते हैं। इसके कितने कारण होते हैं, दो कारण होते हैं, इसके दो प्रमुख कारण होते हैं। इसके कारण कौन कौन से होंगे, कारण क्या होगा, दो कारण होगा, इसके दो कारण होगा। पहला, नेत्र और लेंस के पृष्ठों के बीच वक्रता बढ़ जाना। पहला कारण क्या होगा, नेत्र व लेंस के पृष्ठों के बीच वक्रता बढ़ जाना, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यह होता है, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। एक कारण भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, नेत्र के गोले का व्यास क्या बढ़ जाना, दूसरा कारण यह होता है। दो कारण होता है, या तो नेत्र के गोले की वक्रता बढ़ जाए, नेत्र के लेंस की वक्रता बढ़ जाए, या फिर गोले का व्यास बढ़ जाए। दोनों मैंने आपको बता दिया। हाँ, दो कारण होता है, मैंने आपको बड़ा करके बताया। पहले यहाँ पे रेटिना थी, पहले ये रेटिना ऐसी थी ना, यहाँ से ऐसे थी, ऐसे थी, तो रेटिना पे बन रहा था, लेकिन किसी कारणवश ये गोले का व्यास बढ़ के यहाँ चला गया, या फिर इसकी फोकस दूरी शिफ्ट हो गई होगी। तो दोनों में से किसी के कारणवश ये प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन गई। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि क्या कहते हैं, दूर निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी निवारण कैसे किया जाता है। निवारण किया जाता है किससे, देखो ऐसे बना लेना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ऐसे, ये कौन सा लेंस है बताओ, अवतल लेंस है। इसमें कंफ्यूजन होता है कि उत्तल यूज होता है क्या अवतल होता है, लेकिन मैं आपको याद कराने के लिए ऐसे बनाता हूँ। देखो इसके बीच में क्या कम दूरी है, यानी निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज होगा, अवतल लेंस यूज होगा। भूलना नहीं है, किसी को नहीं भूलना है, इसके बीच की कम दूरी है, यानी कि यह अवतल लेंस यूज होगा। ठीक है, अगर बीच की दूरी ज्यादा होती तो दूर दृष्टि दोष में होता, बीच की दूरी कम है, निकट दृष्टि दोष में होगा। भूलोगे नहीं ना, बताओ, अरे भूलोगे नहीं ना, ये इसी यही जो कंफ्यूजन होता है सबको, कि इसमें अवतल किसमें उत्तल यूज होता है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है सबको। होता है कि नहीं होता था, बताओ, कक्षा 10 में थे कंफ्यूजन होता था ना। तो मैं ट्रिक बना लिया हूं याद करने का, मैं फिगर के साथ याद करूंगा। फिगर देखने के बाद भूलती नहीं है चेहरा किसी का ना, फिगर एक बार देख लोगे यहाँ पे अवतल लेंस का, तो देखो फिगर यहाँ पे क्या है, बीच में कम दूरी है तो निकट दृष्टि दोष यूज होगा, है ना। तो अवतल लेंस में क्या बीच में कम दूरी होता है, मतलब निकट वाले में अवतल यूज होता है। ठीक है ना। तो ये नोट करो सभी लोग, फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को बताता हूं। फिर देखो अब इसमें होता क्या है, जब यहाँ पे अगर सामने आप जो है अवतल लेंस यूज कर देते हो ना, अवतल क्या करता है, सामने जब अवतल लेंस यूज करते हो तो ये यहाँ से प्रकाश को उठाता है और लाके यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे बना देता है।
समझे आप लोग? प्रकाश को यहाँ से यहाँ चला जाता है, जिससे अवतल यूज करते हो ना, प्रकाश को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है अवतल यूज करते। तो निवारण कैसे किया जाता है? अवतल लेंस से किया जाता है। निवारण कैसे किया जाता है? अवतल लेंस से किया जाता है। तो याद कैसे करोगे? फिर से मैं बता देना चाहता हूं, यहां ध्यान देना। देखो अवतल लेंस ऐसे ही बनाओगे ना, ऐसे। बीच में क्या दूरी है? कम दूरी है ना बीच में, तो निकट दृष्टि उसमें अवतल लेंस यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। नोट करो फटाफट, फिर मैं कुछ और छोटी मोटी बात बताता हूं। नहीं बता ही दूं तब नोट कर लेना। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूं। देखिए अवतल लेंस का जब भी आप लोग क्वेश्चन लगाओगे, जहां पे आपको निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन लगाओगे, वहां पे यू का मान हमेशा इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, यू का मान हमेशा क्या इन्फिनिटी रखा जाता है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको भी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, यानी 1/v-1/u=1/f वाले फार्मूले में अगर आप u का मान इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/f=1/v हो जाएगा। 1/0 -1/0 हो जाए, इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/f=1/v-0। इस तरह से हो जाता है, समझे? ओके, अगर नहीं कुछ दिया होता तो u का मान हमेशा इन्फिनिटी माना जाता है। कब? जब आप इसका निकट दृष्टि दोष का एग्जाम्पल लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, न्यूमेरिकल लगा रहे हो, तो याद रखना है। हालांकि ये मैं जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको फिर से बता दूंगा, इसको रब कर दे रहा हूं, लिखना। ठीक है, समझे? नोट कर लो सभी लोग। इसमें अवतल लेंस यूज होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेटिना पे प्रकाश प्रतिबिंब न बन के रेटिना से पहले बन जाता है। और ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? तो इसका कारण ये होता है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना होता है, या फिर गोले का व्यास बढ़ जाना होता है। मैंने इसको प्रैक्टिकली करके बता दिया। ठीक है, चलो नोट करो सभी लोग फटाफट। अरे नोट करोगे? नहीं करोगे? मधु बहुत दिन बाद आ रही हो तुम। विश्वजीत तुम तुम भी बहुत दिन बाद आ रहे हो। सो जाते हो क्या बीच बीच में? एक पहले रोहित शर्मा आता था, उसका भी कुछ पता नहीं। विशाल कुमार यादव आता था स्टार्टिंग में, वो भी नहीं पता कुछ, सब भटक गए हैं। एक पंकज गुप्ता आता था, उसका भी कुछ पता नहीं। एक दिन बात हो रही थी उससे, बोला सर मैं बहुत पहले हूँ, पीछे हूँ। क्या? नहीं शिवदयाल, आप तो बस शिवदयाल बाबा जो है यहाँ पे, एक शिवदयाल बाबा हैं। ठीक है, बाबा जी क्या, एक हमारे क्लास में कोई आंटी भी है, कोई बाबा जी है ना, काफी लोग हैं। बाबा जी को क्या होता है, बाबा जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये निर्जला उपवास रखते हैं किसी के लिए भाई। सब देख रहे हैं लेकिन पीछे हो गए हैं। ये बाबा जी का स्वागत नहीं करोगे तो आप लोग बताओ? अरे बाबा जी का स्वागत नहीं करोगे आप लोग? हाँ मधु, जिस अधिकांश लोगों का फोन खराब हो जाता है, ये ऐसी कंडीशन में फोन खराब हो जाता है। पता नहीं से क्यों ऐसी विपरीत कंडीशन फोन में खराब हो जाता है। नहीं, विनायक ऑल डे प्रेजेंट होते हैं। विनायक आप बढ़िया लड़की हो, मुझे पता है, बहुत बढ़िया विनायक। हो गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोनू केसरी, स्वागत करो बाबा जी का। हाँ मधु, ऐसा होता है, विपरीत कंडीशन है, पता नहीं क्यों आके सभी बच्चों का एक ही एग्जाम्पल है, सर मेरा मोबाइल खराब हो गया। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों सबका मोबाइल खराब हो जाता है। ये क्यों होता है मुझे एक दिन खोजना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक तरह से निकट दृष्टि दोष आपका हो चुका है, आप दूर दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। हैंडिंग करना दूर दृष्टि दोष।
दूरदृष्टि दोष। हाँ, निकट पूरा हुआ, निकट निपट गया, आप ऐसे कह सकते हो, निकट निपट गया। अब हम लोग दूरदृष्टि दोष देखेंगे, ठीक है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये आपका आंख है, ध्यान देना, यहां से कोई प्रकाश किरण जा रही है, या मान लो पास से जा रही है, इसलिए हम समांतर नहीं, कोई बिंदु वो है 25 सेंटीमीटर में, ठीक है, यहां से कोई प्रकाश किरण जा रही है, ये आपका लेंस है, तो ये लेंस क्या करता है, इसको अपवर्तित करता है, क्या करता है, अपवर्तित करता है। अपवर्तन के पश्चात इसका लेंस का फोकस दूरी तो यहाँ पे, यहाँ प्रतिबिंब तो यहाँ पे बना चाहिए आर पे, लेकिन आर पे नहीं बनता है, आर पे नहीं बनता है। ये कई वजह हो सकता है, इसका वजह ये हो सकता है, ये जो नीला वाला, ये जो है आपका, ये जो है आपका नीला वाला, इसका जो द्वारक है, लेंस का व्यास है, ये कम हो जाए, लेंस का व्यास कम हो जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बाहर बन जाएगा, एक तो रीजन ये हो सकता है, ठीक है। यानी पहले आपका व्यास ये था रेड वाला ना, अगर व्यास कम हो गया तो प्रतिबिंब बाहर बनने लगा, तो इसे रेटिना पे नहीं बन रहा है, तो ये दूरदृष्टि दोष होता है। एक चीज देख रहे थे, निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले निकट में बन जा रहा था प्रतिबिंब, दूरदृष्टि दोष में रेटिना से दूर बन रहा है प्रतिबिंब। एक बात ध्यान रखो, याद रखोगे आप लोग, हाँ याद नहीं रखोगे कि निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बन जा रहा था, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद बनेगा। ये पॉइंट याद रखना सभी लोग, निकट में क्या होता, रेटिना से पहले बन जा रहा था, अपनी कॉपी उठा के पीछे करके देखो, और दूर में रेटिना के बाद बन रहा है, ठीक है ना, ना रेटिना के पीछे बन रहा है, ठीक है। और ये कब बनता है, इसका कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, पीछे बनता, इसमें जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के किसे पीछे बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, कारण इसका यह होता है कि पहली बात, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या वहां पे कम हो रहा था, बढ़ रहा था, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन इसमें क्या होगा, दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन यह होगा, नेत्र के गोले तथा व्यास के, नेत्र के गोले तथा व्यास का कम हो जाना, नेत्र के गोले की व्यास का क्या कम हो जाना, कम हो जाना, दूसरा रीजन ये होता है, नेत्र के वक्रता त्रिज्या कम हो जाना और नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, दो रीजन होता है, ठीक है ना। इसमें अगर इसका क्वेश्चन लगाओगे, पहले इसका निवारण देख लेते हैं, निवारण देखो, मैंने क्या बताया था, दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक तो लेंस होता है इस तरह से, क्या उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। बताओ इसमें कौन सा निवारण में यूज किया जाता है, इसमें देखो दोनों के बीच की कम दूरी है, तो ये आपका निकट में यूज किया जाता है,
और इसमें दोनों के बीच की ज्यादा दूरी है, दूर में किया जाता है। तो दूर वाले में कौन किया जाता है? उत्तल लेंस किया जाता है। उत्तल लेंस दूर वाले में किया जाता है। ठीक है, दूर वाले में कौन किया जाता है? उत्तल लेंस का किया जाता है। दूर वाले में क्या किया जाता है? उत्तल लेंस किया जाता है। हाँ, उत्तल लेंस किया जाता है। ठीक है, निवारण हो गया। अच्छा, निवारण यहाँ पे उत्तल लेंस यूज करते ही क्या होगा बताओ? जैसे ही यहाँ पे आप उत्तल लेंस यूज करोगे, सॉरी, उत्तल लेंस आपने यहाँ पे यूज किया, वैसे ही ये जो पीछे बन रहा था ये खट के आ जाएगा, यहाँ पे बनने लगेगा। ठीक है, हाँ। तो उत्तल लेंस में हम क्या यूज करते हैं? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, क्यों होता है? नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है या गोले का व्यास कम हो जाती है ना, तभी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिबिंब जो रेटिना से पीछे बनने लगता है और इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। हो गया समझ में? जब इसका क्वेश्चन लगाते हो तो आप लोग क्या करते हो? यूज इक्वल टू डी रखते हो। यूज इक्वल टू क्या रखते हो? डी रखते हो। डी यूज इक्वल टू क्या रखते हो? डी रखते हो। और डी का मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डी का मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जो कि एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। जब सब लोग बुढ़े हो जाते हैं, तुम लोग भी जब बुढ़े हो जाओगे, है ना, कुछ लोग इसमें आंटी जी वगैरह हैं तो उनको पता होगा, है ना, कि जब वो लोग बुढ़े हो जाएंगे तो उनको दो दो लेंस यूज करना पड़ता है। जैसे मेरे को एक ही लेंस यूज करना पड़ रहा है, उसको दो लेंस यूज करना पड़ेगा। एक ऊपर ऐसे चंद्रनामा बना होता है और ऊपर खाली होता है ना, तो इसमें दोनों लेंस यूज होता है। उसमें आपको दूर की भी सही नहीं दिखाई देती, पास की भी दिखाई सही नहीं देता है। और ये पूछा नहीं जाता एग्जाम, इसलिए मैं बता देता हूँ हवा में बस ना। दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई दे नहीं देता है और पास की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इस कंडीशन में बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल और अवतल दोनों यूज किया जाता है। उसी इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अच्छा 10 में ये सब चीजें पढ़ चुके हो यार। 12th में बस यही दृष्टि दोष पूछा जाता है। दृष्टि दोष मैंने पढ़ा दिया और ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, नोट करो सभी लोग फटाफटी से। अच्छा, इसमें जो अपवर्तन वाला क्वेश्चन था वो तो मैंने आपको दिया था ना, कर चुके हो आप लोग? हो गया? हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन करा दें क्या आप लोगों को? 1 मिनट क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। ज्यादा देर नहीं चलेगी। कल ये प्रकाशिक यंत्र हल्का से 10-15-20 मिनट का सिलेबस है, कल मैं करा के इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, कल मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा इसका। अरे इसका क्वेश्चन नहीं किए होगे आप अभी यार, इसका क्वेश्चन मैं दिया कहाँ हूँ, अभी मैं करा दे रहा हूँ। एक मिनट रुकना सभी। पीडीएफ देना है यार आप लोगों को, अजय सर को भेजना है, इसमें कुछ करेक्शन करके भेजना है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसा होता है? नेत्र लेंस में कैसा यूज किया जाता है? ये उत्तल लेंस यूज किया जाता है। और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? मैंने पीछे आपको बताया था। अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ऐसे ही सिंपल सिंपल एकदम लल्लू प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिसारी या अपसारी बताओ? अरे आंसर बताओगे? अभिसारी लेंस यूज किया जाता है ना?
लल्लू क्वेश्चन यार बताओगे? ए हाँ, अभिसारी लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग क्या है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की निकट स्थित बिंदु कितना हो जाती है? ये दूरदृष्टि दोष पढ़ा रहा हूं, निकट बिंदु कितना हो जाती है? 25 सेंटीमीटर। मैंने अभी अभी बताया निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, कितना हो जाता है? बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु कितना हो जाता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, कितना हो जाता है? बताओ। अरे बताओ, आसान क्वेश्चन है ये, आपको बताना है, मैंने बताया आप लोगों को। अरे बताओगे? चलो मैं नहीं बताने वाला हूं आंसर, ठीक है, खुद से कर लेना आप लोग ना। इसी तरह देखो ये क्वेश्चन है, +2 डायोप्टर वाला चश्मा पहन रहा है आदमी, +2 डायोप्टर। अब ये मुझे नहीं बताना चाहिए +2 प्लस किस में लिखा जाता है, प्लस किसके लिए यूज किया जाता है? बताओ। अब माइनस किसके लिए यूज किया जाता है, प्लस किसके लिए यूज किया जाता है, माइनस किसके लिए यूज किया जाता है? एक बार सोच लो सभी लोग, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो जाने दो, आज की क्लास ये सब क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। उत्तल लेंस में प्लस किया जाता है, सोच लो एक बार सभी लोग, किसमें प्लस किया जाता है? प्लस किसमें किया जाता है? उत्तल लेंस में किया जाता है। और उत्तल लेंस कहाँ पे होता है? दूरदृष्टि दोष में यूज किया जाता है ना। तो ये दूरदृष्टि दोष वाला होगा आदमी, ठीक है, जरा नहीं होगा, है ना। प्लस किसमें यूज किया जाता है? उत्तल लेंस में यूज किया जाता है। तो उत्तल किसमें होता है? बताओ। दूरदृष्टि दोष में होता है, तो ये जरा नहीं होगा, ये बच्चा दूरदृष्टि दोष वाला आदमी होगा। क्यों बच्चा? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। अगर पढ़ोगे तो कर लोगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। छोड़िए, जाने दीजिए, आज बंद करते हैं, कल इसे कंप्लीट कर देंगे। हाँ, ये पीडीएफ शायद नहीं दिया, इसीलिए तो मैं कर रहा हूं, कल कंप्लीट करेंगे। हाँ, दूध में उत्तर लेंस प्लस अवतल लेंस यूज किया जाता है। चलो भाई, बंद करें तो क्लास को? अरे क्लासवा को बंद करें। क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व कर लेना सभी लोग भाई। कल मैं हो सकता है दोपहर वाले क्लास में चैप्टर 6 का डाउट रख दूं, पढ़ के आ जाना सभी लोग चैप्टर 6 के जितने क्वेश्चंस दिया हूं। चलो ठीक है भाई, बंद करते हैं क्लास को, ठीक है, बाय, गुड नाइट। हमें भी बोलने आ गया सब, जफरी को जय माता सरस्वती, ठीक है।